श्री श्री गुरु गौरांगवजयता श्री श्री गोविंद लीलामृतम चतुर्थ सर्ग। इसके उपरांत व्रजराज श्री नंद महाराज ने अत्यंत आग्रह करके श्री कृष्ण को गौशाला से घर भेज दिया। श्री कृष्ण भी गौशाला से आकर देखते हैं कि माता यशोदा जी भी पहले ही से द्वार पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है और पुत्र स्नेह से द्रवीभूता उनका वक्षस्थल स्तन दुग्ध और नेत्र जल से भीगा हुआ है। स्नेहार्द्र जननी श्री कृष्ण को सामने आता देख आग्रह पूर्वक कहने लगी, हे पुत्र शीघ्र आओ, भूख लग रही होगी, अब भी घर आने का नाम नहीं लेते हो, इस प्रकार क्यों हमको दुख दे रहे हो? बड़े परिश्रम से जो अन्न व्यंजनादि तुम्हारे लिए बनाए हैं ठंडे हो रहे हैं। माता यशोदा जी ने पुत्र से इस प्रकार का हथेली से उनके अंग को साफ करने लगी और अपने अपने घर जाने के इच्छुक सब बच्चों से कहने लगी, हे बच्चों, तुमसे अलग होने पर अर्थात तुम्हारी अनुपस्थिति में हमारा पुत्र कृष्ण तुम सबसे मिलने के कारण उत्कंठित होकर भली प्रकार भोजन नहीं कर पाता है, इसलिए हम चाहती हैं कि तुम सब हमारे घर ही रहकर कृष्ण के साथ ही भोजन करो। फिर कहने लगी, हे सब बच्चों, तुम सबको भूख लग रही होगी, कुछ समय के लिए घर जाकर स्नान के बाद भूषणादि से सुसज्जित हो हमारे घर आना, तब सब एक साथ मिलकर भोजन करना। श्री कृष्ण के समान आयु वाले सब बच्चे माता यशोदा की यह बात सुन प्रसन्न चित्त बलदाऊ मधुमंगल सहित वहां से चले गए। तब यशोमती जी कृष्ण को घर के भीतर ले आई। श्री कृष्ण जी अपने अंग की मधुरिमा सुधा का वर्णन करते करते समस्त गोपियों के नीरस नयन रूपी चकोरी को तृप्त करते हुए अपने दोनों नेत्र रूप चकोरों को गोपियों के मुखचंद्र के सुधापान में परिपूर्ण करते हुए घर के भीतर जाने लगे। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण स्नान मंडप के पास चले गए, तब सारंग सेवक ने उनके अंग से सब आभूषण उतार दिए और एक छोटा नवीन वस्त्र पहना दिया। तब वे स्नान चौकी पर आराम से बैठ गए। पत्र नामक सेवक उनके दोनों चरणों को सुगंधित जलधारा से, जो कि पत्रक नामक सेवक के हस्त स्थित स्वर्ण कलश से गिरता हुआ जलधारा से इनके दोनों चरण कमलों को साफ करने लगा था, भली प्रकार धोकर फिर अंगोछे से साफ कर दिया। इसके बाद सुगंध नामक नाऊ का पुत्र प्रेम से नारायण तेल द्वारा धीरे धीरे कोमलता के साथ उनके अंग को मलने लगा। अत्यंत सुंदर सुगंध नामक एक अन्य सेवक ने मक्खन से भी अधिक कोमल स्वच्छ सुशीतल पीले उबटन द्वारा उनके प्रत्येक अंग पर विलेपन कर दिया। स्निग्ध और कर्पूर दो सेवकों ने आंवले की कचरी से, जो स्वच्छ और शीतल थी, उनके बालों की लटाओं को साफ कर दिया। फिर रक्तक और पयोद दो सेवकों ने शीतल जल की धारा डालते हुए सूक्ष्म वस्त्र से उनके समस्त अंग को भी स्वाभाविक शीतल और स्वच्छ है साफ कर दिया। इसके बाद अन्यान्य सेवकों ने कुछ कुछ गर्म और सुगंधित जल से, जो स्वर्ण के कलशों में भरा हुआ था, छोटे स्वर्ण के पात्रों में भर भर कर उनको स्नान करा दिया। तब पत्री नाम के सेवक ने अंगोछे से उनके अंग को और बालों को खूब अच्छी तरह से साफ कर सोने के समान दो सुंदर वस्त्र उनको पहना दिए। तब वे स्नान गृह के एक और पड़ी हुई सुंदर और स्वच्छ चौकी पर बैठ गए। मुकुंद नाम के सेवक ने आकर बालों की लड़ियों को कंघी द्वारा साफ कर उनको डोरी से लपेट जूड़ा बांध दिया। वेशभूषा संवारने वाले मकरंद नाम के सेवक ने श्री कृष्ण जी के ललाट में तमाल पत्र तिलक की रचना कर दी और उसके बीच कस्तूरी भर दी।
उनका समस्त अंग भी कस्तूरी, कर्पूर, अगर और केसर की लेप से लेपन कर दिया। प्रेमकंद नाम वाले सेवक ने उनके दोनों हाथों में सुवर्ण के बने चंकण नाम से प्रसिद्ध कड़े कंकन पहना दिए। कानों के छिद्र में मछली की आकृति के कुंडल और युगल चरणों में हस्त की नाद को भी तिरस्कार करने वाले नुपुर एवं गले में नक्षत्रों के समान चमकने वाला हार पहना दिया। सेवकगण जिस जिस स्थान पर श्री कृष्ण की वेशभूषा और तेल मलने का कार्य करते थे, उसी उसी स्थान पर श्री यशोदा जी पहुंचकर उनसे जल्दी जल्दी कार्य समाप्त करने का आदेश दे रही थी और स्नेह के वशीभूता स्वयं भी तेल मर्दन आदि कार्य करने लग जाती थी। इसके बाद स्नान, अनुलेपन और विविध प्रकार के आभूषणों द्वारा सुसज्जित श्री बलदेव जी, मधुमंगल और अन्यान्य सखागण वहां उपस्थित हुए। श्री कृष्ण उन सबको आते देख उनके समीप बैठ गए। तब श्री यशोदा ने उन सब बच्चों को भोजन जमाने के कमरे में, जो जल द्वारा शीतल किया हुआ था, चारों ओर वस्त्र द्वारा आच्छादित था, सोने के गाड़ू और मूल्यवान आसनों द्वारा शोभा को प्राप्त हो रहा था, ले जा बिठाया। जब श्री कृष्ण उस मनोहर वेदी में बैठ गए, तब उनके बाएं ओर श्रीराम और सुबल, दाईं ओर श्री बलदेव और सामने मधुमंगल एवं अन्यान्य सखागण इधर उधर बैठ गए। श्री यशोदा ने स्वर्ण के गिलासों में नारियल और गन्ने आदि का रस अपनी सखी चित्रा द्वारा लिवा लाकर कृष्ण, बलदेव और उनके सब सखाओं को पीने के लिए दे दिया। जिन गोपियों को श्री यशोदा ने आमंत्रित किया था, उन सब ने अपने साथ लाया हुआ प्रातःकालीन उपयोगी सब सामान श्री यशोमती जी के हाथों में अर्पण कर दिया। श्री राधिका, जो गंगाजल नाम से विख्यात खांड के लड्डू अपने घर से बनाकर लाई थी, रंग देवी द्वारा श्री यशोदा के पास भिजवा दिए। श्री यशोदा ने वह सब लड्डू रंग देवी से ले स्वर्ण के थाल में अलग अलग रखकर बलदेव आदि सब बालकों में बांट दिए। श्री कृष्ण सखाओं के साथ हास्य परिहास करते करते घी में सिद्ध हुई सब खाद्य वस्तुओं को खाने लगे। आप कभी कभी श्री राधिका के मुखारविंद की ओर दृष्टिपात करते थे। उनकी यह भंगिमा देख सब सखियां आनंदमग्ना हो गईं। श्री यशोदा तर्जनी अंगुली द्वारा बता बता कर कहने लगी, हे वत्स, यह द्रव्य अति उत्तम है, यह अति सुमिष्ट है और यह अति मनोहर है, इनको तुम भोजन करो। तब श्री कृष्ण अपने सब सखाओं को जो जो खाद्य वस्तु जिस जिस को प्रीतिकर थी, उसी उसी को पात्र में से उठा उठाकर हंसते हंसते बार बार सबको देने लगे। हास्य विनोद में चतुर मधुमंगल श्री कृष्ण को भोजन करने में शिथिल और श्री यशोदा जी को परोसने में विशेष आतुर देख श्री ब्रजेश्वरी जी से उपहासपूर्ण वाक्यों में कहने लगा, हे मैया, कृष्ण तो कुछ भी नहीं खा रहा है, इसलिए जो भी खाद्य वस्तु आपके पास मौजूद है मुझे क्यों नहीं दे देती? मैं तो अधिक भोजन करने वाला हूं। भोजन करने के बाद आपके कृष्ण को आलिंगन कर लूंगा, तब वह खूब मोटा हो जाएगा। हे माता, इसकी जठराग्नि मंद है, घी में सिद्ध भोजन यह पचा नहीं सकता, इसलिए इसको चावल और शाक भाजी ही दो। मधुमंगल के यह वाक्य सुन श्री कृष्ण ने अपनी थाली में से 5-6 अंजलि पकवान यह कहते हुए कि ले खा, उसकी थाली में हंसते हंसते डाल दिया। मधुमंगल ने जो कृष्ण जी के बाएं बैठा था, उनके द्वारा दिए गए पकवान को अपनी बाईं कुनुई बजाते हुए खाना आरंभ कर दिया और कहने लगा, सखे, अब तुम देखो मैं खाता हूं। ऐसा कहकर एक ही बार 2 ग्रास मुख में रख लिए। बीच बीच में यह भी कहता जाता था कि हे माता, दधी लाओ, दधी लाओ। हे बालकों, हे सखाओं, देखो ना, दधी खाने का लोभी या बंदर पकवान भोजन के दर्शन कर नाच रहा है। उसके इतना कहने पर ज्यों ही सब बच्चे उस ओर देखने लगे, तब मधुमंगल ने अवसर पा अपने पात्र का सब अन्न उनके पात्र में डाल दिया और सगर्व कहने लगा, मैं तो अपना सब भोजन पा चुका। इस बीच श्री यशोदा मैया को हाथ में दधी पात्र लाता देख कहने लगा, हे माता,
तुम दधी ला भी नहीं पाई कि इतने में मैंने अपनी थाली का सब भोजन खा लिया है। अब तुम मेरे लिए शीघ्र पायस प्रदान करो। रोहिणी ने जब स्वर्ण के पात्र में रखा हुआ पायस, जिसको श्री राधिका नवीन केले के पत्र द्वारा हवा करके ठंडा कर रही थी, सबके सामने परोस दिया। अन्य अन्य उत्तम भोजन को कमला आदि दासियों ने पहले से ही वहां लाकर तिपाई पर रख दिए थे। धीरे धीरे श्री राधा से लेकर अपने हाथ से सबके आगे परोसने लगी। तब श्री रोहिणी ने भिन्न भिन्न भांति के शाक व्यंजन और खटाई, सोंठ खटाई एक ओर लेकर दूसरी ओर तक सबको परोसने लगी। श्री राधिका सब वस्तु उठा उठाकर उनको देती रही। तदुपरांत उन्होंने केले के भीतरी पत्र के समान धवल, सफेद और कोमल भली प्रकार बूंदे हुई आटे की घी चुपड़ी रोटियां, फुल्कियां किसी अन्य पात्र में लेकर उन सबको परोस दी। प्रसन्न वदना व्रजेश्वरी श्री यशोदा ललिता आदि सखियों द्वारा बनाए गए भिन्न भिन्न प्रकार के रसाल जो धनिष्ठा ने पहले ही से पृथक पृथक पात्रों में सजा दिए थे, सबको प्रदान करने लगी। आज श्री कृष्ण भवन में अपार मंगल स्वरूपा श्री राधिका आदि सखियां अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन कर एवं हर्षोन्मत्त उनकी मनोहर मधुर कांति का दर्शन कर विविध भाव से आक्रांत होकर हास्य करने लगी। इधर मधुमंगल आदि सखा बिलोए हुए अमृत के समान स्वादिष्ट 4 प्रकार अन्य व्यंजन इच्छानुसार भोजन पान करते परिहासपूर्ण वाक्यों द्वारा श्री कृष्ण को खूब हंसाने लगे और स्वयं भी हंसने लगे। सहभोज में, गोष्ठी भोज में बैठ सखागणों में से कोई तो चर्वित खाने की वस्तु को चर्वण कर, कोई तरल पदार्थ को चाट चाट कर, कोई चूसने योग्य द्रव्य को चूस चूस कर और कोई पीने योग्य वस्तु को घूंट भर भर कर तृप्ति लाभ कर रहे थे। श्री राधिका के मुख रूपी कमल के लिए भ्रमर रूप कमल लोचन श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा के प्रति नयनपात करते करते तथा उनके हाथ से बनाए अमृत से भी सुस्वादु समस्त अन्न भोजनादि तृप्ति सहित भोजन कर श्री यशोदा मैया के आनंद को बढ़ाने लगे। श्री राधिका श्री कृष्ण के अंग की सुंदरता का आस्वादन कर परितृप्त हो अपने मानसिक प्रगाढ़ भाव को छिपाती हुई नेत्रपात द्वारा श्री कृष्ण के मन को खींचने लगी। जिस समय श्री राधिका अन्न व्यंजनादि उठा उठाकर श्री रोहिणी जी को परोसने के लिए दे रही थी, उस समय उनके चंचल नेत्रों की भंगी के दर्शन कर रसिकराज श्री कृष्ण जी की भोजन से रुचि हट गई थी और उनका ध्यान उनके नेत्रों की ओर खिंच गया था। श्री यशोदा मैया यह देख कि कृष्ण ने कोई भोजन तो आधा ही खाया है और कोई आध से कम खाया है, चिंता से व्याकुल हो गई और कहने लगी, हे पुत्र, भूख होते हुए भी सुस्वादु अन्न व्यंजनादि क्यों नहीं खा रहे हो? तुमको हमारे सिर की सौगंध, थोड़ा और खाओ, यह बहुत ही उत्तम प्रकार से बनाया है। वह फिर कहने लगी, हे पुत्र, मैंने बहुत आग्रह करके श्री वृषभानुदुलारी श्री राधिका को अपने घर बुलवाया और उनसे अमृत से भी अधिक सुस्वादु अन्न व्यंजनादि बनवाए, किंतु तुमने रुचिपूर्वक वह भी नहीं खाए। हाय, अब क्या करूं, मैं तो मरी। उन्होंने रोहिणी को बुलाकर कहा, देखो, हमारा कृष्ण भूखा होते हुए भी मंदाग्नि के कारण कुछ खा नहीं पाता है। यह चंचल बालक कितना दुर्बल हो गया है। सामने खड़ी हुई बलदेव जी की माता रोहिणी जी, जो श्री यशोमती की यह बात सुन स्नेह के कारण आकुल हुए श्री कृष्ण को प्यार करते कहने लगे, हे वत्स कृष्ण, मल्लिका पुष्प के समान कोमलांगी श्री राधिका और मेरे हाथ से प्रस्तुत मिष्टान में क्षुधार्त होते हुए भी तुम अरुचि प्रकाश करके क्यों हम लोगों को दुख दे रहे हो? वन में घूमने फिरने से तुमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यही विवेचना करके तुम्हारी माता को कितना दुख होता है। मैं तुम्हारी भलैया लेती हूं, हमारे कहने से थोड़ा भोजन और करो। श्री कृष्ण माता यशोदा रोहिणी के ऐसे वचन सुन कहने लगे, मुझे भूख नहीं है तो मैं पेट भर भोजन कर चुका हूं। इतना कहकर श्री कृष्ण अपने मन में श्री राधिका के दर्शन की लालसा से एक प्रकार का जो भाव उदय हो गया था, उसको दबाते हुए भोजन करने लगे। यह देख दोनों माताओं के आनंद की सीमा न रही। यशोदा मैया उस समस्त मिष्टान भोजन को जो श्री कृष्ण के सामने परोसा गया था खिलाने के अभिप्राय से
अपनी सौगंध देती हुई शास्त्रपूर्ण अंगुली द्वारा इंगित करती हुई कहने लगी, जो कुछ परोसा गया है वह सब भक्षण करो। अश्रु जल और स्तन दुग्ध से आर्द्र वस्त्र वाली यशोदा श्री कृष्ण से बार बार रसाला, अमरस, शिखरणी, शाडव, दूध, दही मिला सत्व, छेना मिश्रित व्यंजन, दधी, फल, मीठा, पीठा और बटक इत्यादि जितने अपूर्व खाद्य पदार्थ थे खिलाने का आग्रह करने लगी, इस अभिप्राय से कि कृष्ण की तृप्ति से अपनी भी तृप्ति हो जाएगी। राम, कृष्ण आदि समस्त गोप बालक चबाने, चूसने, चाटने एवं पीने वाले मधुर द्रव्यों का भोजन पान कर रस से परिपूर्ण हो वन गमन के हेतु उत्सुक हो उठे। तब सब ने सुगंधित माटी मंजन से हाथ मुंह धोकर साफ किए और कोमल ईशिका खड़िका द्वारा दांतों को परिष्कार कर सेवकों द्वारा स्वर्ण पात्र से जल लेकर सबने आचमन किया। जम्बुल नामक सेवक ने अपने हाथ से बनाया इलायची, लौंग और कपूर का चूर्ण मुख शुद्धि के लिए सबको दिया। तब सब बच्चे भोजन पचाने के हेतु अपना अपना बायां हाथ अपने अपने पेट पर फिराने लगे। तदंतर श्री कृष्ण रसाल नामक सेवक से पान लेकर एक शत पद चलने के उपरांत पलंग के ऊपर विश्राम करने के लिए लेट गए एवं सेवक गण पंखा डुलाने लगे। परिचारक गण मयूर के पंखों द्वारा बनाई गई चामर से श्री कृष्ण को हवा करने लगे और विलासक नाम का सेवक पान की बीड़ी बनाकर प्रदान करने लगा। अनंतर श्री राधा रसोई घर से बाहर आकर हाथ पैर धोकर एक दूसरे कोठे में प्रवेश कर खिड़की द्वारा श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का दर्शन करने लगी। उस समय उनके अंग से आनंद जलधारा बहने लगी। यशोदा यह जानकर कि पाकशाला के परिश्रम के कारण उनके पसीना निकल रहा है, दासियों को तालवृंत पंखा डुलाने की आज्ञा दे रोहिणी जी से अन्य व्यंजन आदि लाने के लिए आदेश करने लगी और राधिका को भोजन पाने के निमित्त बिठलाने लगी। धनिष्ठा रोहिणी जी के दिए हुए घी द्वारा प्रस्तुत सब अन्य व्यंजनों में श्री कृष्ण का भुक्तावशेष मिलाकर श्री राधिका आदि सब के सम्मुख परोसने लगे। श्री राधिका लज्जा के कारण नीचा मुख किए बैठी रही और कुछ भी नहीं खाया। यह देख श्री यशोदा जी प्रेम पूर्वक कहने लगी, हे मां, हे पुत्री, मैं तो तुमको पुत्र तुल्य भेद रहित प्रेम करती हूं, इसलिए हमारे सामने इस प्रकार लज्जा करने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाऊं, यह छोड़ो, कुछ खाओ। तुमको भोजन करते देख मेरे दोनों नेत्र शीतल होंगे। श्री यशोदा ललिता आदि सबको संबोधन कर कहने लगी, हे पुत्रियों, तुम लोग सब हमारी संतान हो, हमारे सामने लज्जा क्यों कर रही हो, भोजन करो। इसी प्रकार कहती कहती और 100 बार शपथ देती हुई श्री यशोदा जी यत्न सहित उनको भोजन कराने लगी। श्री कृष्ण को विवाह देने के अभिप्राय से उन्होंने पहले से ही जो विवाह के योग्य अनेक प्रकार के आभूषण प्रस्तुत कराकर एक सुंदर पिटारी में रख दिए थे, धनिष्ठा दासी के द्वारा उन सब आभूषणों एवं पान, चंदन, कर्पूर, सिंदूर और नवीन वस्त्र मंगवाकर प्रसन्नतापूर्वक श्री राधिका को नववधु विवेचना करके समर्पण कर दिए और परमानंद को प्राप्त हो गई। प्रातःकाल घबराहट के कारण संभ्रमवशता श्री राधिका ने जो पीतांबर श्री कृष्ण जी का अपहरण कर लिया था, वह विशाखा ने सवेरे ही चुपके से धनिष्ठा द्वारा सुबल सखा के पास भिजवा दिया था और उसी प्रकार श्री कृष्ण ने श्री राधिका का जो नीलांबर ले लिया था वह उन्होंने सुबल को दे धनिष्ठा द्वारा श्री विशाखा के पास पहुंचा दिया था। उस समय अपने अपने सेवा कार्य में कुशल दासगण श्री कृष्ण को गंध, माल्य, वसन और भूषण द्वारा सुसज्जित करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण ललाट पर तिलक लगाए तथा गंध, माल्य, कुमकुम और गेरू द्वारा अंगराग किए, मस्तक पर मयूर चूड़ा बांधे, अंगुली में अपने नाम की अंगूठी पहने, कानों में कुंडल डाले, गले में गुंजाहार, रत्नमाला, वैजयंती माला और कौस्तुभ मणि धारण किए, हाथों में बाजू, कंकण और चरणों में 2 नुपुर जिनमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं पहने हुए और वक्षस्थल पर केवल एक ही मुक्ताहार जिस पर श्री राधिका की प्रतिमूर्ति का प्रतिबिंब था पहने हुए, पेट के वाम भाग में तुंदबंद में श्रृंग लटकाए, दाई कुक्षी में रत्नों से जड़ी मुरली खोपे हुए,
और बाएं हाथ में पीतवर्ण लकुट धारण किए, दाएं हाथ में क्रीड़ा कमल को घुमाते घुमाते अपने ही समान हसमुख विलासयुक्त समान वेशधारी एवं वंशी श्रृंग लकुट आदि धारण किए समान आयु वाले सखागण सहित मिलकर जाते हुए और मृगनयनी स्त्रियों के मन को मथन करते करते घर से निकल वन की ओर चलने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधुपान में भ्रमर स्वरूप श्री रूप गोस्वामी जी की सेवा के फल स्वरूप श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा प्रकाशित और श्री जीव गोस्वामी जी के संसर्ग से उत्पन्न और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के वरदान प्रभाव द्वारा लिखित श्री गोविंद लीलामृत का चतुर्थ सर्ग समाप्त हुआ। जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी की जय।